دی आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की तारीख के पहले सदर, जो सदर होते हुए भी अपने आप को आवाम में महसूस करते हैं, खवास नहीं महसूस कराते। और स्टेज पर तशरीफ फरमा शिबली नेशनल पीजी कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के सदर, जो इस तालीमी इदारे की सियासत के मर्द मुजाहिद का दर्जा रखते हैं और बहुत ही शांत, सुशील, संजीदगी और मतानत के पैकर मैनेजर सेक्रेटरी जनाब अता रशीद खान साहब, दबिस्तान शिबली के गुले सरसब जनाब अफसर अली साहब, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल शिबली नेशनल पीजी कॉलेज, निजामत कर रहे, शानदार निजामत कर रहे जनाब बड़े भाई डॉक्टर खालिद साहब, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और कन्वीनर जब्बार साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये मेरी राय थी कि चीफ गेस्ट को बुलवा दिया जाए। थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है कि हाँ मैं उनके बाद बोल रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैंने एक चीज देख रखी है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक बड़े प्रोग्राम्स देखे, हमारे जलसे, हमारे प्रोग्राम्स, हमारे मुशायरे जब थक चुके होते हैं तब हम चीफ गेस्ट को या बड़े शायर को आवाज दे रहे होते हैं। तो मैंने सोचा ऐसा ना हो, वक्त रहते जब प्रोग्राम अपने पीक पे हो तब चीफ गेस्ट से बुलवाया जाए, जब जम्मे गफीर मौजूद हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मुफीद हो सके, ऐसे वक्त में चीफ गेस्ट को आवाज दी जाए। और माशाल्लाह वो हुआ भी। अब यहाँ पे मैं मुख्तसर में दो बातें कहूँ। हम शिबली डे के मौके पे हाजिर हैं 111वां यौम वफात अल्लामा शिबली नोमानी का। बहरहाल ये डिबेट का मौजूद है कि डे मनाना, लेकिन अब ये गौर करने की चीज है कि हम डे मना किसका रहे हैं। उस शख्स का जिसको हम जस्टिफाई कर सकें डे मनाते हुए, बैक वक्त यगाने रोजगार मुहक्किक, मुसन्निफ, बेनजीर सीरत निगार, अदीबुल मिसाल अदीब, फकीदुल मिसाल तारीख मौरिख, इल्म अदब के हर फन को तसल्लुत किए हुए हमागीर वर्सेटाइल शख्सियत का मालिक, जिसको सामने रख के हम खुद और हमारे तलबा कम से कम ये कह सकें कि हाँ ये वो शख्स है जो हमारे लिए मशाल राह है, हम अपना मुस्तकबिल संवार सकें या अपना मुस्तकबिल आगे अपनी समत मुतय्यन कर सकें। जी ऐसे ही शख्स की हम डे मना सकते हैं जहां तक मैं समझता हूं। और मैं चूंकि खुद उसी स्कूल ऑफ थॉट का हूं तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए मेरे अंदर भी है कि हम अल्लामा शिबली नोमानी अलैहिर्रहमा का डे कम से कम मना सकते हैं और उस वहां से हम ये कुछ देख सकते हैं। हमें ये गौर करना होगा कि हाँ इस सदी में हमें आजमगढ़ में कोई इस तरह का स्कॉलर मिल रहा है, ऐसी अहद साज शख्सियत मिल रही है। अभी बस मैं मुख्तसर में ये कहूँ, हमारे चीफ गेस्ट ने जो बातें की, एक बात उसमें बड़ी खास थी, इज्तिहाद की। ये मैं बताऊं कि ये जो इदारे आप देख रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे ये शिबली कॉलेज, मैं ये बता दूं कि जब खिलाफत उस्मानिया की बिसात सिमट रही थी और मुस्तशरिकीन की तरफ से यलगार हो रही थी, उस वक्त अल्लामा शिबली नोमानी अलैहिर्रहमा बेचैन हो गए, जिसके नतीजे में उन्होंने सीरतुन नबी लिखी। फिर तो किताबों के तसनीफात का सिलसिला शुरू हो गया। और वहां एक चीज आपने जो नोटिस की वो ये कि हमारा मद्दे मुकाबिल जो है, हमें जिससे लड़ना है, हमको उससे उसी के अंदाज में लड़ना होगा। हमारा असलहा क्या होगा? वो होगा इल्म दानिश और हुनर। ऐसे उसी लैंग्वेज में बात की जाएगी। उसी का नतीजा था कि आपने इदारों का सिलसिला शुरू किया कि हम अकेले इस लड़ाई को कितने दिनों तक लड़ेंगे, हमें कम से कम अपने पीछे नस्लें छोड़नी होगी इस लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए, जिसके नतीजे में ये इदारे बनना शुरू हुए। और उन इदारों में जो इज्तिहाद जिसकी वजह से
उधर से वो यलगार जिस पे अल्लामा शिबली नौमानी, सर सैयद इमाम फराही जिन्होंने ये बेड़ा उठाया उस मुस्तशरकीन से लड़ाई का, उसका नतीजा ये हुआ कि जब थोड़ा अल्लामा शिबली, सर सैयद इमाम फराही थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए तो नतीजा ये हुआ कि जो यलगार बाहर से हो रही थी वो यलगार अंदर से हो गई और आप तीनों हजरात को कौम व मजहब से खारिज कर दिया गया। उस सोचिए उस दौर में हम तो मामूली घर से अगर खारिज कर दिए जाए तो हमारी क्या हालत होगी, जो पूरे कौम व मजहब से खारिज कर दिया गया हो तब भी अपने मिशन पर डटे रहे। ऐसी विजनरी शख्सियत के मालिक थे अल्लामा शिबली नौमानी अलैहि रहमा और कायम रहे और ये हमारे लिए ये मैदान छोड़ के गए। मैं एक बात और बता दूं, उसी इज्तिहाद के नतीजे में हमारे यहाँ स्टेट चलाने के लिए कोई लॉ नहीं डिफाइन किया हुआ है शरीयत में, सिर्फ एक आयत है अमरुहुम शूरा बैनहुम। अब आप गौर करिए, इतनी हुकूमतें चल रही हैं, मैं इस पर बहस करना हो, अगर तकरीर करनी हो तो घंटों कर दूं, लेकिन मैं बस मुख्तसर में ये कह दूंगा कि इस अमरुहुम शूरा बैनहुम से अल्लामा शिबली नौमानी अलैहि रहमा ने जो मफहूम निकाला वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे जाके फिट बैठ रहा है, जहां हर किसी की हिस्सेदारी हो रही होगी। उसी के नतीजे में जो बाईलॉज बनाया उन्होंने उसमें वो डेमोक्रेटिक पॉइंट रखे, वरना जिस जमाने में ये बना था उस वक्त भी ये इख्तिलाफ था, आज भी अभी हम इस इख्तिलाफ में हैं कि हमारा सियासत का तरीक़ाकार क्या होगा, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो इदारे हों, चाहे संस्थाएं हों। बहरहाल अल्लामा कि हम सब शुक्रगुजार हैं कि वो मौका दिया कि आज हम भी यहां बैठे हुए हैं, अल्लामा के अमीन बने बैठे कोशिश कर रहे हैं। चूंकि मैं मैनेजिंग कमेटी के नुमाइंदा हूं तो मैं इतना जरूर कह दूंगा कि हम उस अमानत को इंशाअल्लाह जहां तक हो सकेगा महफूज रखेंगे। और हम कोई बड़ा नाम तो नहीं है, मैं बताना चाहूंगा इसमें इस सिलसिले में भी एक बात कि हम मुश्किल 1.5-2 साल का वक्त हमें मिला काम करने का। शिबली कॉलेज में इंतजामी अमूर संभालने के लिए ये एक तसव्वुर है कि बड़े नाम होने चाहिए, लेकिन मैं बड़े ही एतमाद से ये बात कह सकता हूं कि पिछले 15, 16, 17 सालों से मैं इस कॉलेज से जुड़ा हूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने उन नामों को भी देख लिया और खुद को भी देख लिया। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सबको अल्लाह ने मौका दे दिया। आखिर में हम नौजवानों को भी मौका दिया। हमारा सेक्रेटरी यहां बैठा हुआ मैं खुद हूं, यानी और अभी मैं जो प्रेसिडेंट साहब हैं मैं उनको नौजवान तो नहीं मगर जवान कहूंगा। इनसे अल्लाह ताला काम ले रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि बड़े नामों की जरूरत नहीं होती है, काम की जरूरत होती है। और हम जो कुछ दिख रहा है आपको इंशाअल्लाह अभी उससे भी बड़ा करके दिखाएंगे। और हमने वो काम किया जो जिसके लिए हमें कोई प्रचार और कहने सुनने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अमल से जाहिर है, हर किसी ने उसको महसूस कर लिया है। मैं ये कहूंगा बस इस शेर के साथ कि अपनी बात खत्म करूंगा कि हमने नक्शे हवसे खाम नहीं छोड़ा है, हमने नक्शे हवसे खाम नहीं छोड़ा है, काम छोड़ा है नाम नहीं छोड़ा है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।